का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए जो स्पेशली इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जिनका CBT एग्ज़ाम है उनके लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। और वो भी जो है CBT एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो उनको जो है ये फॉलो करेंगे और इन क्वेश्चंस को जो मैं पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ उनको एक कॉपी बुक पे जो है नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो CBT एग्ज़ाम में उम्मीद है कि वो पास होकर ही वापस आएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर जो बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, मतलब बेअसर करता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को, तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता जो होती है वो कम धारा उच्च वोल्टेज पर। और फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। तो डीसी मोटर के प्रकार का जो नाम होता है वो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो यहाँ पर फाइबर ग्लास जो होता है वो ना कपास, ना बांस, ना चमड़े का कागज, मतलब फाइबर ग्लास जो होता है वो कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता जो होती है आर्मेचर करंट को सीमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि द्वारा जो है खाद्य मिश्रण मोटर्स में मतलब गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या काम करता है? तो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र जो होता है सामान्य स्टील उच्च मिश्र धातु की चादरें जो होती हैं वो कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का काम कम करती हैं। नेक्स्ट, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी? तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर्स की फील्ड वाइंडिंग तो यहाँ पर बहुत तेज गति में चलती है, मतलब बहुत तेज गति में ये चलती है। नेक्स्ट, कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एन स्लिप गति की गणना करने का सूत्र होता है वो एन स्लिप बराबर NS माइनस NR होता है। यहाँ पर जो ए नंबर है वो क्वेश्चन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर नियंत्रण सर्किट जो होता है वो हमारा इंचिंग प्रचालन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक्स यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है फिगर, इस फिगर में एक्स जो पूछ रहा है वो चिन्हित भाग क्या है? तो इस फिगर में एक्स जो है वो स्लिप रिंग होती हैं, ये जो है दिख रही है सॉफ्ट के ऊपर चढ़ी हुई और ये एक्स बता रहा है ये स्लिप रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलो के जोड़ों की गणना करें। तो यहाँ पर प्रति पेज और पोलो की गणना जो होती है 4 होगी। नेक्स्ट, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका कॉपर की कमी जो होती है वो निर्धारित किया जाता है नुकसान में। नेक्स्ट, बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो बाइंडिंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्रुवता टेस्ट जो होता है ये सचित्र है, इस जो चित्र दिख रहा है वो ध्रुवता टेस्ट। नेक्स्ट पूछ रहा क्वेश्चन 15 नंबर का, किस प्रकार की AC बाइंडिंग में विभिन्न पिंचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है? तो यहाँ पर डी आंसर सही है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। तो यहाँ पर 6 स्लॉट जो होंगे उस कला विस्थापन की गणना करेंगे। नेक्स्ट, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो सिंगल फेज मोटर का नाम होता है स्थायी संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? तो AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो यहाँ पर शांत प्रचालन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है?
घरेलू मोटर पानी पंपों के लिए संधारित्र प्रारंभ मोटर जो है पसंद की जाती है। और ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए, यदि नहीं नोट कर रहे हैं तो आप जानिए, क्योंकि ये जो है सीबीटी एग्जाम में उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे और ये उम्मीद है कि क्वेश्चन रखे हुए आपको कंप्यूटर पे मिले। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? तो जो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर होती है उसमें कम टार्क होता है। नेक्स्ट, स्लिप लीड कला मोटर की अप केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो स्विच का कार्य जो है आपूर्ति में शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करें। तो यहाँ पर समीकरण की गणना में जो आंसर है सी नंबर जो है यहाँ पर सही है, 4.44 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? तो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले, तो यहाँ पर आंसर जो है बी है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? तो कन्वर्टर्स के रूप में आपका बी आंसर सही है, बहुत कम सख्त युक्ति वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है? तो फ्रीक्वेंसी पिन जो है आपका फिन बराबर 2 फिन, जो आपका आंसर है सी नंबर का 2 फिन बराबर 2 फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उपयोग करने का उद्देश्य जो है इनपुट डेटा संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? तो रिवर्स बायसिंग में भारी करंट जो होता है तीसरा चतुर्थांश देता है भारी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर नाब का उपयोग जो होता है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हैं। ये एक आंसर है स्वीप स्पीड का चयन करें, दूसरा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो आंसर यहाँ पर 10.8 वोल्ट आएगा। और इसके जो वोल्टेज निकालने के जो फार्मूले हैं और जो पढ़ाया है वो आपको इसी चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे ही आपको जो है सर ने आपके पढ़ाया है, इसमें वीडियो बने हुए हैं और उस वीडियो को देखेंगे और आप जो है वोल्ट निकालने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो यहाँ पर सकारात्मक फीडबैक सर्किट जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य जो होता है वो किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी प्रतिरोध में प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य कोड कौन सा है? तो यहाँ कोड कौन सा है? यहाँ पर कोड AC2 जो है वो कोड है कर्तव्य चक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? तो ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का कार्य जो है आपका यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होता है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? तो एसी ड्राइव में जो है IGBT का कार्य जो है हमारा मोटर को दी गई शक्ति का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? डीसी ड्राइव का जो नुकसान है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, एसी ड्राइव में बॉप और प्रोग डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर एसी ड्राइव में जो डाटा बटन का उपयोग है वो दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का आपके सामने है, डीसी मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन सा है? तो बला घूर्ण के समानुपाती जो आपका होता है वो आर्मेचर करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? तो स्टेबलाइजर का जो प्रकार होता है वो मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? तो परमाणु सामग्री का नाम थोरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो फीड पानी के लिए इकोनोमाइजर जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, डिस्क पिन इंसुलेटर
बाहरी सतह पर ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में नियंत्रण जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो 3 फेज द्वारा जो है 3 फेज का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों को का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम ACSR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? तो यहाँ पर केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या असर होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है 1 सेंटीमीटर? तो आंसर आता है आपका नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। नेक्स्ट 49 नंबर पे ये दिया हुआ है कि इसमें एक फिगर ड्रा है, यहाँ पर X पूछ रहा है, X रूप से परीक्षण द्वारा जो बटन है वो स्थायी रूप से बंद है, इसका क्या प्रभाव है? तो इसका प्रभाव जो है सर्किट पूरी तरह से बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है? तो सर्किट ब्रेकर में दोष क्या होता है? रिले की गलत सेटिंग। आंसर आता है रिले की गलत सेटिंग। इस प्रकार आपको आगे फिर नए से क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और इंतजार कर रहे हैं वो भी बच्चे जो पास आउट बैठे हुए हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत जल्द ही मैं जो है अच्छी वैकेंसी देता हूं। और तब तक के लिए अपना तैयारी करिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को फिर से लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।